जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय रमा एकादशी व्रत की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है और रमा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। साथ ही आपको बताया जाएगा कि रमा एकादशी का कौन सा शुभ मुहूर्त है तथा रमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, और साथ में हम आपको बताएंगे कि रमा एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और विशेष रूप से कार्तिक मास में आने के कारण रमा एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कार्तिक मास विशेष रूप से भक्ति का मास कहा जाता है। तो इस वर्ष 2022 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। जी हाँ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत इस वर्ष 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर बृहस्पतिवार सायं 4:04 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को सायं 5:22 पर हो जाएगी। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत उसी दिन किया जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण जो रमा एकादशी का व्रत है वो 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को किस समय में खोला जाएगा। तो रमा एकादशी के व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 6:26 से लेकर सुबह 8:42 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत की पालना कर सकते हैं, अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त द्वादशी तिथि में सूर्य निकलने के बाद व्रत की पालना कर लेते हैं, तो वो विधि भी ठीक है। चाहे आप शुभ मुहूर्त के अनुसार व्रत को खोल लीजिए या आप द्वादशी तिथि में सूर्य निकलने के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने के कारण रमा एकादशी के व्रत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रमा एकादशी के दिन जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उतनी भगवान की अत्यधिक कृपा मिलती है। और कार्तिक के मास में जो भी व्रत आते हैं उन सभी व्रतों में जितना भी भगवान की भक्ति आराधना की जाती है उन सब का फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए रमा एकादशी के व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत को रखने की कौन सी विधि है, किस विधि से रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो जिस भक्त ने रमा एकादशी के दिन व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि एकादशी तिथि से एक दिन पहले सायंकाल तक भोजन कर लें। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन रात्रि में दशमी तिथि में भोजन नहीं किया जाता। और रमा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन भक्त श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं। धूप, दीप, फल और फूल से श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। साथ में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन किया जाता है और कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी माता का पूजन भी किया जाता है। एकादशी का व्रत कोई भी हो, तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे तुलसी माता की और श्री राधा कृष्ण भगवान जी की और श्री हरि विष्णु भगवान जी की अनंत कृपा मिलती है।
तो इस तरह से सुबह पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान की आरती करनी चाहिए। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि रमा एकादशी के व्रत के दिन आप चाहें तो एकादशी के व्रत वाला भोजन केवल एक समय कर सकते हैं, लेकिन वो भोजन एकादशी के व्रत वाला होना चाहिए। और अगर आप भोजन नहीं करना चाहते तो आप दूध, चाय और फल ले सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे आप उसी के अनुसार इस दिन दूध, चाय, फल या फिर एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। लेकिन दूध, चाय या फल अगर आपने लेना है तो आप सुबह भी ले सकते हैं, दोपहर को भी ले सकते हैं और रात्रि में भी ले सकते हैं। तो ये आपके अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और रमा एकादशी के व्रत के दिन सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप मन ही मन या मुंह से बोलकर आप करते रहिए। विशेष रूप से कार्तिक मास में आने के कारण इस दिन अगर भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप किया जाता है तो मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, घर में सुख, संपत्ति, आनंद की वृद्धि होती है। इसलिए भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। और रमा एकादशी के दिन सायंकाल में भी वैसे ही भगवान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए जैसे सुबह की थी। और रमा एकादशी के व्रत के दिन रात्रि में भगवान जी की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करना चाहिए। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण का विधान है। तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मध्य रात्रि 12 बजे तक श्री हरि विष्णु भगवान जी के नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। या आप अपने इष्ट देव भगवान जी के नाम का, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के नाम का, या आप भगवान के किसी भी रूप और अवतारों के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। तो मध्य रात्रि 12 बजे तक ये रात्रि जागरण होता है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप रात्रि में नहीं जाग सकते, तो आप जिस समय सोने जाएं उस समय भगवान के मंगलमय नामों को याद करते हुए आप सो जाएं। तो इस विधि से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह शुभ मुहूर्त के अनुसार या सूर्य निकलने के पश्चात आप व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। तो इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में इस व्रत से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की रमा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास की, जय रमा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।